Welcome to Study Watch. When I set out for लियोनिस, जब मैं लियोनिस के लिए चला, जब मैंने अपनी यात्रा लियोनिस के लिए प्रारंभ की, जब मैंने अपना सफ़र लियोनिस के लिए चलना शुरू किया. ठीक है, सेट आउट का मतलब क्या होता है? टू बिगिन अ जर्नी. ठीक है, यात्रा प्रारंभ करना या फिर सफ़र करना. ठीक है, व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनिस, जब मैंने अपना सफ़र लियोनिस के लिए शुरू किया. ठीक है, ये पोएम एनसीईआरटी के क्लास 8 की इंग्लिश की बुक हनी ड्यू का ये यूनिट नंबर 7 की पोएम है. ठीक है, इसके पहले के पोएम्स और स्टोरीज की वीडियो बना दी गई है, उसे आप देख सकते हैं. ठीक है, ये पोएम है थॉमस आर्डी की. ठीक, वो एक चर्च में जाते हैं जहां उनके अंदर कुछ बदलाव आते हैं, उसी के बारे में ये सारी पोएम है, देखते हैं. ठीक है, एज ए यंग अपेरेंटिस आर्किटेक्ट, एक नवयुवक, यंग का मतलब क्या है? नवयुवक अपेरेंटिस आर्किटेक्ट. अपेरेंटिस का मतलब क्या है? जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रेनी. ठीक है, जिसे हम ट्रेनी कह सकते हैं या फिर लर्नर कह सकते हैं. आर्किटेक्ट का मतलब जो बिल्डिंग्स डिजाइन करते हैं उन्हें हम आर्किटेक्ट कहते हैं. तो एक नवयुवक अपेरेंटिस आर्किटेक्ट की तरह ब्रिटिश पोएट एंड नॉवेलिस्ट थॉमस हार्डी, ब्रिटिश पोएट और ये उपन्यासकार, ठीक, थॉमस हार्डी वंस विजिटेड अ पेरिश. एक बार वो एक पेरिश में गए, यानी एक बार वो एक पेरिश गए. विजिटेड का मतलब क्या है? वहां का भ्रमण किया. पेरिश का मतलब क्या है? यहाँ पर मैंने लिख दिया है, पेरिश का मतलब है डिस्ट्रिक्ट. वो एक जिले में जाते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, एक यंग अपेरेंटिस आर्किटेक्ट की तरह. क्या करने जाते हैं? टू सुपरवाइज द रेस्टोरेशन ऑफ अ चर्च. सुपरवाइज, टू सुपरवाइज, देखभाल करने के लिए, द रेस्टोरेशन ऑफ अ चर्च, एक चर्च की मरम्मत की देखभाल करने के लिए वो एक जिले में जाते हैं. कौन? थॉमस हार्डी. क्या बन करके जाते हैं? वो एक अपेरेंटिस आर्किटेक्ट बन करके जाते हैं. ठीक, चलिए आगे देखते हैं. ऑन हिज रिटर्न, उनके वापसी पर, उनके वापस आने पर, फ्रॉम द पेरिश, पेरिश से, उस जिले से. ऐसे पेरिश का मतलब होता है, ठीक है, डाइन. ठीक है, तो हम पेरिश नहीं कहेंगे, दैट इज पेरिश. ठीक, एक होता है पेरिस, पेरिस जो द कैपिटल ऑफ फ्रांस. ठीक, तो दैट इज पेरिश. ठीक, ये एस एच है लास्ट में. तो ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द पेरिश, पेरिश से वापस आने के बाद, पीपल नोटिस्ड टू थिंग्स अबाउट हिम. लोगों ने उनके बारे में दो चीज उनके अंदर नोटिस की. ठीक है, नोटिस का मतलब क्या है? ध्यान दिया. लोगों को लगा, दो चीज उनके अंदर लगी. क्या थी वो? अ न्यू ग्लो इन हिज आईज, उनकी आंखों में एक नई चमक. ग्लो का मतलब चमक. एंड और अ क्रम्बल्ड पीस ऑफ पेपर स्टिकिंग आउट ऑफ हिज पॉकेट, और एक क्रम्बल्ड पीस ऑफ पेपर, एक क्रश पीस ऑफ पेपर. क्रम्बल को हम क्या कह सकते हैं? क्रश. ठीक है, कुचला हुआ. ठीक है, मुड़ा हुआ. तो एक क्रम्बल पीस ऑफ पेपर स्टिकिंग आउट ऑफ हिज कोट पॉकेट, उनके कोट पॉकेट से वो बाहर निकला हुआ था. उसको उन्होंने देखा, उनकी आंखों में चमक देखी और वो पेपर देखा जो उनके पॉकेट कोट से निकला हुआ था. दैट पेपर, वो पेपर, इट इज रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफीज, जो उनकी बायोग्राफियों में से एक बायोग्राफी में वो रिकॉर्ड किया गया है, उस पेपर के बारे में. कंटेन्ड द ड्राफ्ट ऑफ अ पोएम, जो ये पोएम है उसका ड्राफ्ट इस कागज में था. ठीक है, यानी जो पोएम आप पढ़ने जा रहे हैं उसका जिक्र, उसका ड्राफ्ट, उसकी रूपरेखा उस कागज में थी जो उनके कोट पॉकेट में थी. ठीक है, यू आर गोइंग टू रीड दैट वेरी पोएम. यू आर गोइंग टू रीड, आप पढ़ने जा रहे हैं, दैट वेरी पोएम, उसी पोएम को. ठीक है, वेरी का मतलब यहाँ पर क्या है? उसी पोएम को. आप उसी पोएम को पढ़ने जा रहे हैं. इंस्पायर्ड बाई अ विजिट, जो एक यात्रा से प्रेरित है, टू अ प्लेस, उस जगह पर, विच द पोएट कॉल्स लियोनिस, उस जगह को जिसे पोएट लियोनिस कहता है. ठीक है, ये पोएम जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ऐसी जगह की यात्रा से प्रेरित है जिसे पोएट क्या कहता है, जिसे कवि क्या कहता है? लियोनिस कहता है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं पोएम में क्या है. When I set out for Leonis 100 miles away, the rhyme was on the spray, and starlit lit my lonesomeness when I set out for Leonis 100 miles away. When I set out for Leonis, जब मैं लियोनिस के लिए चला. ठीक है, सेट आउट का मतलब जैसा मैंने आपको पहले बताया है, यात्रा प्रारंभ करना. ठीक है, सफर शुरू करना. तो व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनिस, जब मैं लियोनिस के लिए चल पड़ा. 100 माइल्स अगो, सैकड़ों मील दूर. 100 माइल्स अवे का मतलब क्या है? सैकड़ों मील दूर. जो सैकड़ों मील पर था लियोनिस, उसके लिए मैंने अपनी यात्रा शुरू की. द राइम वॉज ऑन द स्प्रे,
वहां पर राइम जो थे वो चारों तरफ फैले हुए थे। राइम का मतलब क्या है? राइम का मतलब है फ्रॉस्टिंग, ठीक है। जो छोटी छोटी ओस की बूंदें जम जाती हैं उसे हम क्या कह सकते हैं? राइम, ठीक। तो वो चारों तरफ फैली हुई थी। ऑन द स्प्रे का मतलब क्या है? चारों तरफ फैली हुई, यानी घास पर आप उसे देख सकते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियों पर आप उसे देख सकते हैं, तो आप उसे हर जगह फैला हुआ देख सकते हैं, उस फ्रॉस्ट को, जो उसकी छोटी छोटी जमी बूंदे हैं उन्हें, ठीक है। एंड और स्टारलिट, और जो तारों की रोशनी है, लिट माई लोन समनेस, और उसने मेरी अकेलेपन को उज्ज्वलित कर दिया है, ठीक है। लिट का मतलब क्या है? यहाँ पर प्रकाश कर दिया है, उज्ज्वलित कर दिया है। लोन समनेस का मतलब क्या है? अकेलापन, ठीक है। यहाँ पर हम कह सकते हैं इसे अंधकार, ठीक है। क्या कह सकते हैं इसे हम? अंधकार, ठीक है। वो मेरे अंधकार को प्रज्वलित कर दिया है, मेरे अंधेरे को दूर कर दिया है। किसने? ये जो स्टारलाइट है वो, ठीक। When I set out for Loneliness 100 miles away, जब मैंने अपनी यात्रा शुरू की सैकड़ों मील दूरी के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। What would bechance at Leonis while I should sojourn there? No prophet durst declare, nor did the wisest wizard guess. कवि कहता है, पोएट कहते हैं कि What would bechance at Leonis? लियोनिस पर मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। बिचैंस का मतलब क्या है? कोई भी चीज अचानक होना या फिर कोई चीज अचानक मिलना, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने बिचैंस की मीनिंग लिख दी है, हैपन और फाइंड बाय चांस, कोई चीज ऐसी होना जो संयोगवश हो जाए, ठीक है। तो वहां पर मैं लियोनिस जाऊंगा तो वहां पर क्या मिलेगा मुझे? वाइल आई शुड सजर्न देयर, मेरे वहां पर ठहरने के दौरान, ठीक है। सजर्न का मतलब क्या है? यहाँ हम कह सकते हैं इसे स्टे, ठीक है, रुकना, ठीक। तो मेरे वहां रुकने पर वहां मुझे क्या मिलेगा, ठीक, वहां मैं क्या पाऊंगा? नो प्रॉफिट डस्ट डिक्लेयर, कोई भी पैगंबर, प्रॉफिट का मतलब क्या है? पैगंबर, या फिर जिसे हम तीर्थंकर कहते हैं, कि कोई भी पैगंबर डस्ट डिक्लेयर, ठीक है। डस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है? ये डस्ट का मतलब यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए डेयर, डेयर का मतलब होता है टू बी करेज, हिम्मत करना। तो कोई भी प्रॉफिट हिम्मत नहीं कर सकता, किसकी? टू डिक्लेयर, इसे बताने की, ठीक है। डिक्लेयर का मतलब क्या है? प्रोक्लेम या फिर अनाउंस, या फिर बताना, पब्लिकली बोलना, उसे हम कह सकते हैं डिक्लेयर, ठीक। वो कोई भी पैगंबर इस बात को नहीं बता सकता है, इसको बताने की हिम्मत नहीं कर सकता है कि मुझे वहां पर क्या मिलेगा लियोनिस में। नॉट डिड द वाइजेस्ट विजर्ड गेस, और ना ही सबसे समझदार जादूगर इसका अंदाजा लगा सकता है, ठीक है। विजर्ड का मतलब क्या है? जैसा हम जानते हैं जादूगर, गेस का मतलब अंदाजा लगाना। ना ही सबसे समझदार जादूगर इसका अंदाजा लगा सकता है, और ना ही कोई पैगंबर, ना ही कोई तीर्थंकर इसे बताने की हिम्मत कर सकता है कि मुझे लियोनिस में क्या मिलेगा, मैं वहां पर किससे मिलूंगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। What would bechance at Leonis while I should sojourn there? वहां पर मुझे क्या मिलेगा, मेरी मुलाकात वहां पर किससे होगी, वहां ठहरने के दौरान, ये बात कोई नहीं बता सकता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। When I return from Leonis with magic in my eyes, all marked with mute surmise, my radiance rare and fathomless, when I return from Leonis with magic in my eyes. When I return from Leonis, जब मैं लियोनिस से वापस आया, ठीक है। जब मैं लियोनिस से वापस आया, रिटर्न का मतलब क्या? वापस आया। With magic in my eyes, अपनी आंखों में जादू लिए हुए, जब मैं अपनी आंखों में जादू लिए हुए वापस आया। All marked with mute surmise, सभी बहुत ही शांत तरीके से अंदाजा लगा रहे थे, गेस कर रहे थे। म्यूट का मतलब क्या है? साइलेंट, जैसा हम जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखिए विद मीनिंग लिख दी है कि म्यूट का मतलब साइलेंट, बहुत ही साइलेंटली वो सरमाइज करते हैं, वो गेस करते हैं। सरमाइज का मतलब क्या है? गेस करना, वो अंदाजा लगाते हैं। ऑल मार्क्ड, ऑल मार्क्ड का मतलब क्या है? सभी ने ध्यान दिया, ठीक है। नोटिस्ड, यहाँ पर मार्क्ड को हम क्या कह सकते हैं? नोटिस्ड। ऑल नोटिस्ड विथ म्यूट सरमाइज, सभी ने बहुत ही चुपचाप तरीके से अंदाजा लगाया, यानी वो आपस में तो बातें करते रहे लेकिन किसी ने मुझसे पूछा नहीं, ठीक। माई रेडियंस रेयर एंड फैदमलेस, जो मेरी चमक थी वो बड़ी दुर्लभ और बहुत ही रहस्यमयी थी, ठीक है। मेरी उस चमक के बारे में जो बड़ी ही रेयर थी। रेयर का मतलब क्या है? दुर्लभ। एंड फैदमलेस, फैदमलेस का मतलब क्या है? जिसे नापा ना जा सके, जो बहुत ही, देखिए यहाँ पर उसकी मीनिंग लिख दी है फैदमलेस की,
एक्सट्रीमली डीप, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा गहरा हो, या फिर मिस्टीरियस, जो बहुत ज़्यादा रहस्यमयी हो। तो मेरी जो रेडियंस थी, जो मेरी चमक थी, वो बहुत दुर्लभ और बहुत ही रहस्यमयी थी। When I returned from Lyonesse with magic in my eyes, जब मैं अपनी आंखों में जादू लिए लियोनेस से वापस आया, तो इस तरह की स्थिति थी। ठीक है, तो ये पोएम बड़ी अच्छी थी, ठीक, थॉमस आर्डी की। इस तरह से ये आपकी पोएम खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।